सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी सुबह सुबह 8 बजे आपके पास नवमी का दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ। पर आज बात कर रहे हैं, आंखें खोल के कानों से सुनिएगा। और जरा आचार्य श्री विश्व सागर जी का ना श्रवण बेलोर के पहुंचने वाले हैं, बस कल शाम तक पहुंच जाएंगे। पर उन्होंने कुछ चित्र भिजवाए हैं, आज वह दिखाएंगे आपको। 1000 साल जैसा प्रतिमा देखकर, तीर्थ देकर उन्होंने कहा भी था तीर्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाओ, वह भी दिखाएंगे। पर सबसे पहले यहाँ की बात करेंगे, भोपाल से 30 किलोमीटर दूर इस भोजपुर की बात करेंगे। ऐतिहासिक मंदिर है, 1000 से ज़्यादा पर राजा भोज ने बनवाया है। कहानी समझ गए आप? मानतुंग आचार्य के बारे में कर रहे हैं बात। हाँ, जिनके 48 स्तोत्र प्रथम तीर्थंकर के गुणगान करते करते कट 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 खुल गए थे। यही उनकी चरण छतरी बनी हुई है। और अंदर राजा भोज द्वारा हुई 22.5 फुट उच्चतम शांतिनाथ प्रतिमा जी है। गजब की प्रतिमा है, अतिशयकारी है, खास बात है। पर इसकी क्या न्यारी है, आज आपके पास लाई क्यों है? आज यही बात आपसे करने आए हैं। सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे आज हम क्या कर रहे हैं और हमारे तीर्थों से क्या हो रहा है। आज ऐसे 3-4 जगह आपको दिखाएंगे। शुरुआत यहीं से करते हैं। यहाँ पर पहुँचे सिद्धार्थ जैन जी, और उन्होंने क्या देखा, हैरान हो जाएंगे। 2-4 चित्र उन्होंने भेजे भी हैं। सिद्धार्थ भैया जी यहाँ गए थे फैमिली के साथ, बिटिया भी साथ थी। और उन्होंने कहा, जैसे ही मैं घुसा, रुमाल जेब से निकाला, नाक पहुंचने के लिए नहीं, बदबू रोकने के लिए नाक पे लगाया। अंदर इतनी बदबू आ रही थी, कहते हैं वेदी के पास चूहों की जैसे मारधाड़ चला रही थी। कबूतर कंधों पे बैठे थे, बीट साफ दिख रही थी करते हुए। गंदोदक का पानी भी खराब था। साथ में 2 श्रावक, आसपास लगता है कोई जैन व्यक्ति रहता नहीं है। पुजारी दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। कहते जो 2 पाठ कर रहे थे ना, विधान सा कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, वो वाला गंदोदक मत लेना, वो चूहे और कबूतर के लिए है। आप जो हमने अभिषेक किया है उसका लेना। सोच सकते हैं। कहते हैं अजैन भाई दरवाजे पे खड़े खाना खा रहे थे और कुछ जूते चप्पल लेके अंदर आ रहे थे। गजब की बात थी। अफसोस होता है इन चित्रों को देखकर जो उन्होंने भेजे हैं, पर उन्हीं के मुख से आपको सुना देते हैं सिद्धार्थ जी ने क्या कहा हमसे। क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया, जिसने देखा उसके लिए फारसी किया। सुनिए जरा, आज ये 1200 वर्ष प्राचीन तीर्थ आज किसकी दुहाई दे रहा है। आज अपनी संस्कृति को, हम विरासत को इस तरीके से शर्मसार कर रहे हैं, अपने जिनालों को, जिन बिंबों को सेक के अफसोस होता है। कौन इसका जिम्मेदार होता है? कुछ नंबर मिले थे हमें, पर वो नंबर गलत सारे नंबर हैं। देखिए ज़रा, क्योंकि इसलिए हमें उस मंदिर से संपर्क नहीं हो पाया। और सिद्धार्थ जी कह रहे हैं मैं भी ढूंढता रहा, कोई मुझे सही आदमी नहीं मिल पाया। सुनिए जरा। मैंने ये देखा मंदिर के अंदर, पहले तो बाहर समाधि स्थल बना हुआ है महाराज जी का। कौन से महाराज जी का? मानतुंग महाराज जी का समाधि स्थल। अच्छा, ठीक है। हाँ। फिर उसके आगे मंदिर है, जो मेन वेदी है आगे ही है। और वो मेन वेदी के जो फर्श है वो टूटा हुआ है नीचे से। फर्श टूटा हुआ है, कोई बात नहीं, तो रिपेयर होने चाहिए। ठीक है। चूहे वगैरह घूम रहे थे उधर पे, देखा था चूहे वो घूम रहे हैं वहां पर, बीट वगैरह कर रहे हैं। और बदबू बहुत ज्यादा थी उस ये आपने खुद देखा है, अपने आप महसूस किया है? मैंने खुद आंखों से देखा है। तो कोई पुजारी से बात की आपने? कोई पुजारी मिला आपको वहाँ? पुजारी नहीं था, कोई पुजारी नहीं मिला उधर पे। 2 श्रावक बैठे थे, जो भक्तंबर, जो अपन कहते हैं ना शांतिनाथ भगवान का पूजा कर रहे थे, बस शांतिनाथ विधान कर रहे थे। उनसे पूछा कि भैया कैसे हो रही है, कुछ पता है? वो लोकल थे, बाहर के थे? बाहर के थे, सब बाहर के थे। स्थानीय कोई लोग नहीं है वहाँ पर? नहीं, स्थानीय कोई नहीं मिला मेरे को। आपको लगता है कि प्रक्षाल रोज होता है या कभी कभी होता है? हाँ, अभिषेक वो कह रहे थे सवेरे, जब मैं गया था 12 बजे करीबन गया था, 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे की फोटो है ये। तब मैं गया था तो उधर पे कोई भी मंदिर पे है ना नहीं मिला मुझे। तो क्या अभिषेक हुआ सवेरे 6-7 बजे करीबन अभिषेक हो जाता है भगवान का, तो होता है, वो रखा है। लेकिन वो गंधोदक लेना मत, क्योंकि चूहे वगैरह घूम रहे हैं उधर पे। जो श्रावक शांतिनाथ भगवान की वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, उन्होंने ही मना किया कि गंधोदक मत लो। हाँ, मत लो, ये वाला गंधोदक मत लो, ये हमने अभी अभिषेक किया, ये वाला ले लो। मतलब ये है कि मतलब जो भी गंदोदक है, इतना गंदा चूहे तक उसमें आ जाते हैं। हाँ, ये पूरा बदबू है, बहुत ही ज्यादा बदबू है। ये प्रतिमा लगभग 22 फीट की प्रतिमा है यहाँ पर ये। और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, कोई छोटी मोटी प्रतिमाएं नहीं है। बड़ा मंदिर है, पत्थर से बना हुआ है। जो अपन अभी बन रहे मंदिर, वैसे मंदिर बना हुआ है पूरा। मंदिर है। और मतलब आप कोई पुजारी आपको नहीं मिला वहां पर? कोई पुजारी नहीं मिला, कोई कमेटी वाला नहीं मिला।
उधर पे जो बैठे थे अदर कास्ट के बैठे थे, बाहर बैठ के खाना खा रहे थे, कचरा कर रहे थे, बहुत बुरी कंडीशन में था वो मंदिर। बाहर अन्य लोग खा के खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो। हाँ हाँ हाँ, अदर कास्ट, पूरा अदर कास्ट था यहाँ पर। हाँ हाँ, चप्पल जूते पहन के अदर कास्ट का पूरा मंदिर प्रांगण में। प्रांगण में जूते चप्पल लेके अन्य लोग घूम रहे हैं, हाँ, रोकने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। अभी चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी श्रवण बेलगोल से गुरुवर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से 34वें दीक्षा दिवस के दिन मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, लाभ लेने के लिए। तो उन्होंने कहा था तीर्थों पर खतरा मंडरा रहा है, और इस बारे में आचार्य जी ने जो वादा किया उन्होंने साथ निभाया। यह चित्र उनके ब्रह्मचारी भैया ने हमें भेजे हैं। कल सुबह लगभग 60 किलोमीटर के आसपास दूरी थी। कल शाम को यानी 25 नवंबर की शाम तक आचार्य श्री श्रवण बेलगोल में प्रवेश कर लेंगे। रुकते नहीं है, सुबह 6 बजे और फिर शाम को समय के बाद विहार शुरू हो जाता है। रोज 25 से 30 किलोमीटर दूरी नाप लेते हैं और लगातार पंचकड़ा की। हाँ, हम बात तो इस तीर्थ की बात कर रहे थे। सहस्त्रकूट जिनालय हरिकेसरी है, लगभग 60-70 किलोमीटर की लगभग दूरी होगी कन्याकुमारी से। किसने बताया कि यह मुस्लिम बहुल इलाका है। जब गुरुवर यहाँ देख रहे थे और मंदिर गजब के ढा रहे थे, देख रहे, दर्शन करिए मंदिर के, देख रहे हैं आप कितना गजब का मंदिर है। पता करा आसपास से 4 जैन परिवार रहते हैं बस, और सैकड़ों गोल टोपी वालों के बीच में। कैसे तीर्थ बच पाएगा? यहाँ पर एक एक जगह दूर दूर तक प्रमाण दिखते हैं कि यह जैन मंदिर है। वैसे बाहर बोर्ड लग रहा है दिगंबर जैन सहस्त्रकूट जिनालय, तमिल में लिखा है, कन्नड़ में है। हम उसको पढ़ पाए क्योंकि उसमें अंग्रेजी में लिखा साथ में था। पर आचार्य श्री ने यहाँ देखा, क्योंकि जिस तरीके से ही है मंदिर इतना प्राचीन इस रूप में है, इसकी अवस्था जो आज दिख रही है वह अच्छी नहीं है। अब इसका जीर्णोद्धार हो, सुरक्षा हो और सीमित रूप से लोग पैसे पाएंगे, यह सवाल समझ नहीं आता है। गुरुवर जब दर्शन कर रहे थे उनके चित्र भेजे हुए थे कि यह इसके बारे में कौन देखरेख करेगा, कौन संभाल पाएगा, क्योंकि 4 बचे हैं, पहले 40 थे, 2 दशक में 4 रह गए हैं। अगले दशक तक क्या होगा पता नहीं। ऐसे मंदिरों का जो 1000 कर्नाटक तमिलनाडु में 1000-1200 सारे प्राचीन मंदिर हैं। हमारे उत्तर भारत में रोज नया एक मंदिर बन जाता है, पर वह भी किस दिन पुराना होगा। इन तीर्थों का संरक्षण कैसे हो पाएगा जब हमारे जैन परिवार ही नहीं रहेंगे? यह सवाल आचार्य श्री ने कहा था, अपने अपने तीर्थों को सुरक्षित कर लो, यूं ही नहीं कहा था। ये देख रहे हैं आप, यह प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय जो गजब की वास्तुकला शिल्पकला में है। कभी जाएं, जब भी जाते हैं श्रवण बेलगोल में, अरे आसपास के मंदिर को देखिए, 40 मंदिर इस परिसर में पड़ते हैं और कुछ दूर देखेंगे तो इन सब की सुरक्षा हो पाएगी। ये मोहन लाल जी ने हमें चित्र भेजे हैं। बुलावती के दिगंबर जैन मंदिर का मंदिर नहीं, अब तो अवशेष पत्थर रह गए हैं। जंगली कटीली झाड़ियों के बीच में किसी ने बताया तो पहुंचे, यहाँ चित्र देख रहे हैं आप। अब 1000-1200 वर्ष प्राचीन के खंडहर हैं आज हमारे तीर्थों का बस यही मंजर बचा है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई इनके बारे में संरक्षण कैसे करेगा जब इनकी हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। आज नए मंदिरों के अंदर हम सोचते हैं, पुराने मंदिर को कहते हैं 100 गुना पुण्य मिलता है पुराने एक मंदिर के तीर्थ की संरक्षण करने से। और आज वाले कल पुराने होंगे, पर इनके बारे की व्यथा कोई सुन पाएगा? यह उन्होंने कहा है, एक सवाल जो अनुत्तरित है। हम संरक्षण के बारे में कमज़ोर हो रहे हैं और हमारे मंदिरों की दुर्दशा किस तरह हो रही है। जो सैकड़ों हजार से ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, अब वो मंदिर नहीं खंडर नज़र आते हैं। अभी सिख भाई पाकिस्तान गए थे गुरुद्वारे में, उन्होंने नज़र पड़ी मुल्तान के अंदर इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर पर। ये तो पक्की बात है, आज़ादी से पहले जवान फिसल जाती है। अब वो मंदिर नहीं, ये मदरसा कहलाता है। विश्वास नहीं होता? देख रहे हैं, इन सिख भाई ने फिर ये वीडियो भेजा हमें कि देखो तुम्हारे जैन मंदिर की हालत। इसके बाहर लिखा हुआ है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, इसलिए मुझे लगा जैन मंदिर, पर अंदर कुछ मंदिर नहीं बचा है। 2 मंजिला है, अंदर मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यही दुआई दे रहे हैं। लाहौर में एक मंदिर की विरासत को बचाया पाक सरकार ने, पर यहाँ उसे मंदिर को मदरसा बनाया। आज हमारे इस तरह अगर अपने तीर्थों की, तो हम पड़ोस की बात कर रहे हैं, अपने अंदर देश में कुछ अलग हालत नहीं है।
अपने तीर्थों की सुरक्षा संरक्षण के लिए आगे बढ़िए, मजबूत होइए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्य बनिए, तीर्थ क्षेत्र बनिए, जागरूक रहिए, क्योंकि कोई एक कमान एक छत के नीचे आना होगा तभी हम बचा पाएंगे, नहीं तो अलग अलग हम दुहाई देते रहेंगे, कहानी कहते रहेंगे, तीर्थ ऐसे ही बदलते रहेंगे। सादर जय जिनेंद्र।